वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ साइमा सलीम और आप देख रहे हैं इस टाइम पे इन्फोटेक विद साइमा। ISM मार्ट से रिलेटेड 2 अपडेट्स थी मेरे पास। ठीक है, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हाई कोर्ट के अंदर जो है अर्जेंट बेसिस पे रिपीटिशन दायर की गई थी और डेट मिली थी इनको 26 और 25 जनवरी की, जिसके अंदर 2 केसेस थे। एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और एक नैब की तरफ से जो है ECL में नाम ऐड करने की जो रिक्वेस्ट की गई थी, जो दरख्वास्त दी गई थी, उससे रिलेटेड था। ठीक है, अभी इसमें भी यहाँ पे भी 2 चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ECL में नेम ऐड हो चुका है, कुछ लोगों का कहना है कि ECL में नेम ऐड होने के लिए रिक्वेस्ट दी गई थी। तो अभी हाई कोर्ट की जो 2 दिन की हायरिंग थी उसका क्या रिज़ल्ट आया गया वो आपको सारी डिटेल में मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी मज़ीद अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। अभी ये देख के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हाई कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है। साइड पे आप लोगों को शो हो रहा होगा, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं और थोड़ा सा मैं भी डिटेल में आपको इसको रीड करके बता देती हूँ कि इस ऑर्डर के मुताबिक जो है इसमें क्या बताया जा रहा है। इस ऑर्डर के मुताबिक इस ऑर्डर में जो मेंशन है वो ये है कि नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर को हाई कोर्ट ने तलब किया था कि आपको किसने ये अथॉरिटी दी है कि आप किसी का भी नाम ECL के अंदर ऐड कर सकते हैं। और जो नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे वो जो है इन डेट्स के ऊपर जो हाई कोर्ट के अंदर जो है पेश ही नहीं हुए हैं। तो अब दोबारा जो है हाई कोर्ट ने इसको केस को जो है 7 फरवरी को लगाया है। इनका जो पहले भी इनको 7 फरवरी की डेट मिली थी, जो प्रीवियस केसेस चल रहे हैं। अब ये जो नई अर्जेंट बेसिस पे रिपीटिशन दायर की गई थी उसकी डेट भी 7 फरवरी को इनको मिल गई है। अब यहाँ पे एक और रिपीटिशन भी दायर हो सकती है और कोर्ट भी ये चीज़ कर सकता है नैब को कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है वो भी इनके ऊपर इशू, नैब के ऊपर जो है एलिगेशन लग सकती है कि जब डेट मिली थी हाई कोर्ट की तरफ से तो फिर क्यों नहीं वो हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए और उन्होंने जो अपनी दरख्वास्त दी थी तो उस पर वजाहत क्यों नहीं दी। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी बात हो सकती है। बहरहाल इनको 27 फरवरी की जो है इस डेट की भी डेट मिल गई है। इस जो रिपीटिशन थी जो दायर हुई थी इसकी भी डेट मिल गई है। प्रीवियस केस भी इनके चल रहे हैं जिस पे इनको रिलीफ मिला था और इनको जो है ISM मार्ट को एक रिलीफ मिल गया था जिसमें मेंशन था कि आप लोग अपना बिज़नेस कर सकते हैं। नैब की इंक्वायरियों को रोक दिया गया था, बैंक्स को ऑर्डर इशू कर दिए गए थे कि इनको बिज़नेस करने दिया जाए, लेकिन स्टिल वही बैंक वाली चीज़ें भी अभी पेंडिंग है। नैब भी फिर बीच में जो है अपनी साइड से इन्वॉल्व हो रही है और ECL में नाम ऐड करने का कह रही है। अब ये बीच में बहुत सारी चीज़ें जो है मिस हो रही हैं और हर इदारा अपनी अपनी साइड से एफर्ट कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं इनको रोका जाए। अब बिजनेसेस पे बात आ जाती है तो शौकत मरवा साहब के स्टेटस से तो आप सब लोग देखते ही रहते होंगे। वो नए बिजनेसेस भी ओपन कर रहे हैं, अपने कारोबार को एक्सपेंड भी कर रहे हैं। और सेकंड बात आ जाए रिटर्न्स के ऊपर, तो रिटर्न्स की वही 27 फरवरी की डेट मिली हुई है। उससे पहले अब उसके बाद अभी शौकत मरवा साहब का कोई अपना वॉइस नोट या कोई उनका बयान नहीं आया कि इस डेट को कम किया जा सकता है, क्योंकि हालांकि इन्वेस्टर जो हैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो वीडियोस होती हैं उसके ऊपर कमेंट्स भी कर रहे होते हैं कि इस डेट को थोड़ा कम करें या हमें खुद आप जस्टिफाई करें कि ये डेट आपने किस तरह की दी है, लेकिन उनकी तरफ से स्टिल खामोशी है, कोई उनका अपना बयान नहीं आया। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि हाई कोर्ट की तरफ से तो काफ़ी चीज़ें जो हैं स्टेबल होती नज़र आ रही हैं। लास्ट भी इनको एक अच्छा जो है ISM मार्ट के हक़ में फ़ैसला आया था और इनको स्टे भी मिला था, इनको बिजनेसेस करने की इजाज़त मिली थी। लेकिन स्टिल इदारों की तरफ से फिर उस ऑर्डर के ऊपर जो है कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और ISM मार्ट को वही जो है मुश्किलात पेश आ रही हैं और सर्वाइव करना पड़ रहा है। तो अब हाई कोर्ट जो नेक्स्ट इनकी डेट है 7 फरवरी, उसमें दोनों केसेस लगी हुई हैं। जो ECL में नाम ऐड होने वाली रिपीटिशन दायर हुई थी
उसका भी, और जो प्रीवियस इनका केस चल रहा था जो 19 दिसंबर को समाअत हुई थी और 7 फरवरी की डेट मिली थी दोनों का। तो 7 फरवरी को मज़ीद अपडेट आएगी कि क्या इदारों को हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देता है और ISMR के हक़ में क्या फ़ैसला आता है। पहले 70% तक तो जो है फ़ैसला ISMR के हक़ में आ चुका है। लेकिन अब फाइनल जो डिबेट होनी है, जो फाइनल फ़ैसला आना है वो 7 फरवरी को पता चलेगा। तो इंशाल्लाह अच्छी की उम्मीद है। कंपनी अपनी तरफ से फुल एफ़र्ट कर रही है, बिजनेसेस भी अपने रन कर रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आ रही है, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी अपने जो है ऑफिसेज़ और अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रही है। जैसे कि मैं देख रही थी कनाडा वगैरह में और श्रीलंका के अंदर और मतलब दुबई, अबू धाबी और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है इन्होंने अपनी जो है ऑफिसेज़ भी ओपन कर ली हैं। तो इससे तो एक बात ज़ाहिर यही होती है कि जो शौकत मरवा साहब हैं वो कहीं भी भाग के नहीं जाने वाले। आप सब लोगों को आइडिया होगा जब बंदा एक इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस करता है तो वो अगर एक कंट्री से उसका बिज़नेस फ्लॉप होता है या लोग या इन्वेस्टर उससे डिनाई हो जाते हैं तो फिर वो किसी मुल्क में भी जाके बिज़नेस नहीं कर पाता। डेफ़िनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान के लोग हर कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं और हर जगह पे जो है वो कहीं ना कहीं रह रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। और यहाँ पे ISMR के अंदर सिर्फ पाकिस्तान के लोगों ने नहीं, बाहर से भी लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। जो पाकिस्तानी हमारे ओवरसीज़ लोग हैं उन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो इस मुल्क से स्कैम करके चला जाए और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर अपने बिजनेसेस को रन कर सके? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ अगर हम दुबई या अबू धाबी की बात करें तो कितने पाकिस्तानी वहाँ पे जो है रह रहे हैं और जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उन्होंने ख़ुद या फिर उनकी फैमिली में से किसी ना किसी बंदे ने ISMR के अंदर ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। उसके अलावा एक और हमारे हाई कोर्ट के लॉयर हैं, कुछ दिन पहले उनका एक वाइट नोट भी हमारे सामने आया था। वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो ISMR के केस को ख़ुद बारीकी से देख रहे हैं और स्टडी किया है उन्होंने इस केस को। तो जिसमें उन्होंने बताया है कि वो उन्होंने अपनी फैमिली की भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है ISMR के अंदर लगाई हुई हैं और उन्होंने बाकायदा बताया कि ISMR कहीं पे भी नहीं भाग के जाने वाली। बस थोड़ा सा हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, आप सब लोगों को पता है, ठीक है। हर बंदा चाहता है कि हमें बस कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए, अंडर द टेबल हमें मिल जाए और हम जो है इस तरह काम को कंटिन्यू कर लें। लेकिन आपको पता है शौकत साहब खुद आर्मी में रहे हैं तो वो इस चीज़ को जो है नहीं मान रहे। जहाँ तक उनका वॉइस नोट था तो उसमें भी उन्होंने वाज़ह क्लियर किया था कि देना तो उनको पड़ेगा ही सही, कहीं पे ये कहें कि नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यह है कि शायद मे भी वही बात इलेक्शन वाली आ जाती, इलेक्शन आ जाएंगे, स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मसले का हल निकल आएगा। वही बात है कि अभी अगर वो दे भी देते हैं, कल को गवर्नमेंट चेंज होती है, नई असेंबली बनती है, नए लोग आएंगे, फिर इनको वही मुश्किलात पेश आएंगी। तो अब सबको तो नहीं दे सकते, तो ये एक रीज़न भी हो सकती है। उसके बाद वो जो हम हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे जिनका एक वॉइस नोट आया था, तो उन्होंने यही बोला कि मैं खुद इस केस को काफ़ी बारीकी से स्टडी कर चुका हूँ और ये कहीं पे भी भाग के नहीं जाने वाले, बस थोड़ा सा वेट है और इन्वेस्टर को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा उनके अपनी इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए और रिटर्न्स को लेने के लिए। लेकिन ये 100% गारंटी है कि शौकत साहब कहीं भाग के नहीं जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बात थी क्योंकि वो ख़ुद उस फील्ड के अंदर बैठी हुई हैं। तो बजाय अगर मैं और आप एक स्टेटमेंट देते हैं तो हम तो सुनी सुनाई बात पे देंगे, और उन्होंने तो पूरे इस केस को स्टडी किया है, पूरा एक इसके ऊपर जो है वर्किंग किया, तो उन्होंने अपना ये वॉइस नोट जो है ग्रुप्स के अंदर शेयर किया हुआ था कि ताकि थोड़े से जो इन्वेस्टर पैनिक हुई हैं उन लोगों को थोड़ा हौसला मिल जाए। तो उनका वॉइस नोट सुन के मुझे भी काफ़ी तसल्ली हुई है और मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ एक ये बात भी शेयर कर देती हूँ कि अब पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत सारी सामने आ रही हैं और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। कुछ उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स की वीडियोस शेयर की थी, स्टोर्स की वीडियो शेयर की थी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है हाई कोर्ट की तरफ से भी एक अच्छा ISMR के हक़ में फ़ैसला आ जाएगा और हम सब इन्वेस्टर्स को अपनी पेमेंट जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बस तब तक के लिए हम सब लोगों को थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना है और वेट करना है कि और दुआ करनी है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें।
मुझे भी आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी नई मज़ीद अपडेट आती है तो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों तक पहुँचती रहें।